देव ब्राह्मण, पुत्र का मोह तो छोड़ दो, आप विवेक का आश्रय लो, भजन करो। मैं तुम्हारी रेखा को देख रहा हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। देखो, संतान के पीछे मत पड़ो। राजा सगर, महाराज अंग, बड़े बड़े संतान में बहुत दुख भोगे हैं। अब तुम भजन करो, जंगल में निकल आए, भजन करो, संतान की आशा छोड़ो। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उपदेश नहीं, ये उपदेश नहीं, सब पढ़ा हूं, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र देव, नहीं मैं आपके सामने अभी प्राण त्यागता हूं। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके सन्यासी जी ने कहा कि देखो, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता, चित्रकेतु का चरित्र पढ़ के देख लेना। दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है वो सफल नहीं होता है। तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। उन्होंने कहा फिर हम कह रहे हैं बस अब पुत्र का आशीर्वाद दे ही दो, नहीं तो प्राण त्याग देंगे आपके सामने। सन्यासी जी ने देखा है तुम मानने ही वाले नहीं। उन्होंने योग बल से एक फल प्रकट किया, तपोबल से, और कहा लो, योग तो नहीं तुम्हारे पुत्र का, पर मैं ये फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे बड़ा ज्ञानी महात्मा पुत्र पैदा होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान, ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक टाइम अन्न खाए, तो और ये फल पाने के बाद 1 वर्ष के बाद ऐसा महापुरुष प्रकट होगा जो तुम्हारा कल्याण भी कर देगा, तुम्हारे पितरों का भी उद्धार कर देगा। वो योगी राज सन्यासी फल दिए। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि कामना पूर्ण हो गई। फल लेकर आए धुंधुली, उनकी पत्नी थी जो लड़ाकू स्वभाव की, बड़ा क्रूर स्वभाव, दुष्ट स्वभाव, वैसे ही स्वभाव था। आके कहा हो भाग्य, एक सन्यासी मिले, वो फल दिए, और उन्होंने नियम बताया है कि 1 साल तक सत्य बोलोगी, पवित्र रहोगी, दूसरों को दान करोगी, एक समय तुम अन्न खाओगी, और बहुत शुद्ध स्वभाव वाला महात्मा बालक पैदा होगा, ये फल खा लो। उन्होंने कहा कि फल तुरंत थोड़ी खाया जाता, नहा धो के बड़े पवित्रता से खाया जाता, लाओ और जाओ, आप निश्चिंत रहो। बोलने अगर हमारे सामने तुम्हें विश्वास नहीं, वो डरते भी थे, घर के बाहर हो गए। अब वो कुटिल स्वभाव की थी, क्रूर स्वभाव की। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और रो रो के कहने लगी कि बहन, मुझे बड़ी चिंता हो गई, समस्या आ गई। क्या? बोले पंडित जी जो ये फल लाए हैं, फल से गर्भ रह जाएगा। पहले तो नियम बता गए हैं कि 1 साल तक झूठ नहीं बोलना, पवित्र रहना है, और दूसरों को दान देना, एक समय अन्न खाना है। अब हम तो बड़ी भयभीत हैं कि जब पेट में गर्भ बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा। ये तो मैंने कर नहीं सकती क्योंकि 3 बार तो हमको अच्छा भोजन चाहिए, पंडित जी का 1 बार खाना, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, गर्भ बढ़ा, पेट बढ़ा, खाया पिया जाएगा नहीं, बहुत परेशानी उसमें लगेगी। और कहीं दैववश से अगर डाकू आ गए तो भाग भी नहीं पाऊंगी। चलो डाकू ना आए, कहीं आग लग गई घर में, तब तो हम जल के मरी जाएंगे क्योंकि गर्भ पेट में, ये तो हमसे नहीं। और फिर गर्भ निकलते समय सुना बहुत कष्ट होता है, ये सब हमसे नहीं होने वाला। देखो, एक क्रूर स्वभाव की नकारात्मक सोच। और कहीं प्रसव काल में गर्भ टेढ़ा हो गया तो हम तो मरी जाएंगे, ये तो हमसे नहीं होगा। अगर गर्भ हमारा बड़ा होने लगा और घर में ननंद आ गई तो सब माल मता समेटती रहेगी, हम तो कुछ लड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि लड़ने लायक नहीं रहेंगी। ये सब विचार करके उनका, ये सब हमसे नहीं होने वाला। तो उनकी बहन ने कहा सोच क्यों करती। ठीक इसी समय हमें अनुभव हुआ है 2-4 दिन में, इसी महीने में, कि हमारे पेट में है, तुम हमारे पति को धन दे देना और गर्भवती का नाटक करो, और जब हमारे बच्चा होगा हम तुम्हारे यहाँ पहुंचा देंगे, हम अपने यहाँ शोरगुल कर देंगे, बच्चा मर गया, कौन देखने आता है, और पति को पैसा दे देना। हाँ, ये तो बढ़िया बात रही, बढ़िया विधान बन गया।
जैसे को तैसे मिले तो बढ़िया विधान बन गया। गर्भवती का नाटक कर आज से कि फल पा लिया और मैं गर्भवती हो गई, मैं अपने बालक को मरा घोषित कर दूंगी। ये जो फल लाए हैं इसकी परीक्षा के लिए जो गऊ है उसको उपवा दो। जैसा उनकी बहन ने कहा था वैसे धुंधुली ने सब कर दिया। देख लो, कहा था स्वामी जी ने तुम्हारे 7 जन्म बालक नहीं, तो देखो बुद्धि कैसी खराब हुई, गाय को